वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आता है, या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो बुक है बीकॉम सेमेस्टर 1 का साहित्य भवन पब्लिकेशन SM शुक्ल का जो बुक है उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 वाला। तो अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो उसमें 2-3 जीरो कम होगा अमाउंट में, तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चन को मैच कर लेंगे। राइट, अभी तक मैंने क्वेश्चंस नंबर 1 से लेके 3 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज अपलोड कर दिया है। वो सारे सॉल्यूशंस जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, उसमें सारे वीडियोस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा है जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना। बोलता क्या क्वेश्चन नंबर 4 में, ऑन 1 अप्रैल 2019 मिस्टर ए परचेस्ड अ मशीन अंडर 2 years इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। बात को समझिएगा, बोलता क्या है कि 1 अप्रैल 2019 को मिस्टर ए कौन हो गया, परचेजर। ठीक है, परचेज कर रहा है, और क्या परचेज कर रहा है आपका मशीन, क्या परचेज कर रहा है आपका मशीन अंडर 2 years इंस्टॉलमेंट पेमेंट। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। मतलब जो इंस्टॉलमेंट चलेगा कितने साल चलेगा आपका, 2 साल चलेगा। ठीक है, इच इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज कितना 4 लाख स्पेड हाफ ईयरली। इसको समझिएगा, बोलता क्या है कि जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने का है, 4 लाख का। कितने का, 4 लाख का। अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो हो सके उसमें होगा आपका कितना 4000, 2 जीरो क्या होगा, कम होगा, तो उससे दिक्कत नहीं है। 2 जीरो ज्यादा कम से दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो पुराना वाला बुक होगा तो 4000 होगा। राइट, और आपका क्या बोलता है, स्पेड हाफ ईयरली वाला है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 था ना, सेम क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 में नेसेसरी अकाउंट्स बनाना था इन द बुक्स ऑफ परचेजर, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जर्नल एंट्रीज करना है। क्या करना है, जर्नल एंट्रीज। अभी मैं सब करके दिखाऊंगा, बस आप पेशेंस कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा वीडियो बिना स्किप किए हुए। ये आपका एजुकेशनल चैनल है, ब्लॉग्स चैनल या एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है कि आप स्किप करके देखेंगे, एंजॉय करेंगे। सीखना है तो एक सेकंड्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा बात मैं कब बोलता हूं जो आपको क्वेश्चंस में क्या करे, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे, इसलिए पूरा वीडियो देखना क्या है, जरूरी है। तो आपका बोलता क्या, हाफ ईयरली है, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट्स है 6-6 महीना पे दिया जाएगा। कितने महीना पे, 6-6 महीना पे। अब ध्यान से समझिएगा, आपका कितने ईयर्स का है, 2 ईयर्स। कितने ईयर्स का है, 2 ईयर्स, और 6-6 महीना पे देगा, हाफ ईयरली है। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितना बनेगा, 4। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितना बनेगा, 4। 1 साल में 2 और फिर 2 साल में 4, 6-6 महीना पे दे रहा है ना, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितना बनेगा आपका, 4। 2 साल के लिए 6-6 महीना पे है इसलिए। ठीक है, उसके बाद बोलता क्या है, द कैश प्राइस ऑफ द मशीन कितना है आपका, 14,87,000, मतलब 14,87,000। कितना है आपका, 14,87,000। और पुराना वाला बुक होगा तो 14,870 है शायद, 2 जीरो उसमें क्या कम है, बार-बार बोल रहा हूँ, जीरो से उतना कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलता क्या है, द वेंडर चार्ज इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 6% पर एनम। ध्यान से, जो आपका वेंडर से विक्रेता है, सेलर है, वो इंस्टॉलमेंट पे सामान बेचा है तो आपका परचेजर से कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करता है, 6% पर एनम। ठीक है जी, अच्छी बात है। ऑन हाफ ईयरली रेस्ट, उसके बाद बोलता क्या है, मशीन इज डिप्रिसिएटेड एट रेट ऑफ 50% और रिड्यूसिंग बैलेंस सिस्टम। इसको समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बनाया था उसमें डिप्रिसिएशन नहीं था, मतलब असेट्स पे डिप्रिसिएशन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, असेट्स पे क्या चार्ज करना है आपको, डिप्रिसिएशन। क्या चार्ज करना है, डिप्रिसिएशन। और 15% के रेट से, कौन सा मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोले, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोले, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोले, सब एक ही है, एक ही का 2-3 नाम है। एक और होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोले, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोले, स्ट्रेट लाइन मेथड बोले, वो सब क्या है जो मैंने बोला, वो सब क्या है, एक ही मेथड है, 2-3 नाम है। और जनरली आपको 2 ही मेथड मिलेगा, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बात समझे। और इसके तहत डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों मेथड्स के तहत वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, जाके क्या करेंगे देख लेंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद बोलता है क्या है, इस क्वेश्चन में करना क्या है, पास जर्नल इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए कौन है आपका, ए कौन है आपका परचेजर फॉर द अबव ट्रांजेक्शन, जो अबव ट्रांजेक्शन है इसके लिए क्या करें आप जर्नल एंट्रीज पास करें, राइट। तो ये सब तो ठीक है जी। सबसे पहले हमको कुछ बेसिक कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, तब उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, जर्नल एंट्रीज। बात समझे ना। सबसे पहले हम लोग को देखिए कि क्या इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है या नहीं। सबसे पहला काम ये होता है कि क्या इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है या नहीं। कैसे निकालते, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बताया है, जितना आप इंस्टॉलमेंट दिए, जितना इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है सबको जोड़िए, अगर कैश प्राइस से ज़्यादा आ गया इसका मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है, और अगर कैश प्राइस के बराबर आया यानी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल नहीं है। तुरंत चेक करके बता देते हैं, देख लीजिए आपका यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। ध्यान से देखिएगा, कितना है आपका 4 लाख है ना, कितना है आपका 4 लाख एक इंस्टॉलमेंट है, और 2 साल के लिए हाफ ईयरली, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा आपका 4। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा आपका 4, थोड़ा 4 बढ़िया से लिख दें 4, ठीक है जी। तो देखिए कितना हो गया, 4 चौके 16, 16 लाख, कितना हो गया आपका 16 लाख। अब बात को समझिएगा, आपने एसेट्स कितने का कैश प्राइस है 14,87,000 और आपने टोटल दिया कितना 16 लाख 16,000। तो कैश प्राइस से ज्यादा ना दिया, तो ज्यादा दिया तो ज्यादा किस चीज का दिया होगा, इंटरेस्ट का। किस चीज का, इंटरेस्ट का। तो एक बात साबित हो गया कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है। अगर टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट को ऐड करते और 14,87,000 ही आता, इसका मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल नहीं है। आने वाला जो शायद क्वेश्चन नंबर 5-6 है उसमें इस तरह का क्वेश्चन है, वो भी मैं बहुत जल्द आपको बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हो गया। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, टोटल इंटरेस्ट। क्या निकाल लेंगे, टोटल इंटरेस्ट। देखिए टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, टोटल इंटरेस्ट क्या करेंगे अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, टोटल इंस्टॉलमेंट कितना दिया आपने 16 लाख, कितना दिया 16 लाख, और एसेट्स कितने का खरीदा 14,87,000 है, 14,87,000। तो जो एक्स्ट्रा दिए वो आपने किस इसका दिया है, इंटरेस्ट का। किस इसका, इंटरेस्ट का। तो चलिए आपका 16 लाख में लेस कर देते हैं 14,87,000, ठीक है। तो 1,13,000 कितना है आपका, 1,00,000 कितना आया आपका 1,13,000। तो 1,13,000 क्या निकला आपका, टोटल इंटरेस्ट। कितना निकला, टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट तो हम लोग को पता लग गया कि आपका कितना है 1,13,000। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर 6-6 महीना पे इंटरेस्ट कितना आएगा, हर 6-6 महीना पे इंटरेस्ट कितना आएगा। ये तो पूरा 2 साल का इंटरेस्ट निकल गया 1,13,000। तो हर 6-6 मंथ्स पे इंटरेस्ट कितना आएगा, उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। अब एक बात ध्यान सुनिए, मान लेते हैं पहला 6 महीना में जो इंटरेस्ट आया, दूसरा 6 महीना में जो इंटरेस्ट आया, तीसरा 6 महीना में जो इंटरेस्ट आया, और चौथा 6 महीना में जो इंटरेस्ट आया, चारों इंटरेस्ट को जब जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए, 1,13,000। 1,13,000 बात समझे ना। हर 6-6 महीना वाला इंटरेस्ट जब जोड़ेंगे चारों तो कितना आना चाहिए, 1,13,000, क्योंकि टोटल 1,13,000 है। और 6-6 महीना वाला हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को जोड़ेंगे चारों 6-6 महीना वाला, तो कितना आना चाहिए 1,13,000। अगर 1,13,000 आएगा तो सही है, अगर कम ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुआ है। तो कैलकुलेशन इंटरेस्ट कैसे करते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सब में बताया है। एक बार फिर से मैं सब क्या करता हूँ आपको बना के दिखाता
दिखाता हूँ, मैं कॉपी पे बना बनाया दिखाता नहीं हूँ, सब कुछ बना के दिखाता हूँ, लाइव बोल सकते हैं, इसलिए आपको पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। 3 कॉलम से काम चल जाएगा, ज़्यादा कॉलम्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। कैश प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और फिर कौन है इंस्टॉलमेंट, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश प्राइस कितना देख लीजिए, 14,87,000। ठीक है, तो 14,87,000 क्या है आपका कैश प्राइस है। ठीक है, किसका, आपका असेट्स का यानी मशीन का। अब बताइए क्या इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट है, नहीं। तो डाउन पेमेंट रहता तो डाउन पेमेंट घटाने के बाद, जैसे मान लेते हैं डाउन पेमेंट रहता 2 लाख, तो आप लोग क्या करते हैं 2 लाख घटा देते हैं और घटाने के बाद जो अमाउंट आता है उस पर क्या करते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं, क्योंकि असेट्स के लिए जितना पैसा देना बाकी होता है उसी पे इंटरेस्ट निकाला जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो डाउन पेमेंट नहीं है, इस क्वेश्चन में तो डाउन पेमेंट क्या है आपका, नहीं है। इसका मतलब आपका 14,87,000 रुपया आपको देना है, डाउन पेमेंट नहीं है। डाउन पेमेंट रहता तो लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है उस पर कैलकुलेट करते हैं, डाउन पेमेंट नहीं है, यानी 14,87,000 पे ही पहला छमाही का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 14,87,000 और कितना परसेंट है देख लीजिए, 6% पर एनम है, ध्यान से 6% क्या है पर एनम, तो 6/100 और क्या करेंगे 6/12। बात समझे ना, क्योंकि आपका क्या था 6 मंथ पे था, 6/12, 3 मंथ्स पे देता तो 3/12, 2 मंथ्स पे देता 2/12, 1 मंथ्स पे देता 1/12। आई होप बात समझ रहे होंगे, क्योंकि आपका एक साल में 12 मंथ्स होता है, इस चलते 12 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आई होप बात समझ गए होंगे। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 14,87,000, 14,87,000, ठीक है, आ गया कितना 44,610, कितना आ गया 44,610, यानी 44,610 रुपीज़। तो पहला जो आपका छमाही का इंटरेस्ट कितना निकल गया 44,610। अब देखिए इंस्टॉलमेंट में कैसे लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट कितने का, देखिए 4 लाख का इंस्टॉलमेंट कितने का है, 4 लाख का। 4 लाख में आपका 44,610 किस इसका इंटरेस्ट का, तो बाकी जो बचेगा वो किस इसके लिए दिए हैं आप, मशीन के लिए। किस इसके लिए दिए हैं आप, मशीन के लिए। तो आपका 4 लाख में लेस कर देते हैं कितना 44,610, 44,610। ठीक है, तो हम आराम से कॉन्सेंट्रेशन के साथ, हड़बड़ कीजिएगा, एक जगह गलत होगा, गलत होते चला जाएगा, राइट। तो देखिए कितना बचा 3,55,390, कितना बचा 3,55,390। अब मेरे बात को ध्यान सुनिए, जो इंस्टॉलमेंट बनता है ना, जो इंस्टॉलमेंट बनता है, इंस्टॉलमेंट में असेट्स का पैसा और साथ में इंटरेस्ट का पैसा दोनों क्या रहता है, इंक्लूड रहता है। एक बार फिर से, इंस्टॉलमेंट बनेगा, इंस्टॉलमेंट में असेट्स का पैसा और इंटरेस्ट का पैसा दोनों शामिल रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट में सिर्फ असेट्स का पैसा रहे या इंस्टॉलमेंट में सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा रहे, इट कांट पॉसिबल, नहीं हो सकता है। इंस्टॉलमेंट है तो असेट्स और इंटरेस्ट दोनों का पैसा शामिल रहेगा। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कितने का था 4 लाख का, तो 4 लाख ये मेरा क्या है इंस्टॉलमेंट है। ये सब आपको नहीं लिखना है, लेकिन अब समझाने के लिए लिखते हैं, ठीक है। 4 लाख इंस्टॉलमेंट है, 44,610 किस का है, इंटरेस्ट का है। और ये जो 3,55,390 है, ये किस चीज का दिए आप, मशीन के लिए, राइट। किस चीज के लिए दिए, मशीन के लिए। तो 3,55,390 मशीन का और 44,610 किसका हुआ, इंटरेस्ट का। दोनों जोड़ दिए तो इंस्टॉलमेंट कितने का बना 4 लाख का। अब मेरी बातों को ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जब लेस करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जितना आप असेट्स के लिए या मशीन के लिए पैसा देंगे उतना ही लेस करेंगे। आप बताइए 4 लाख क्या दिए हैं असेट्स या मशीन के लिए, नहीं। 44,610 दिए हैं क्या, नहीं। कितना दिए हैं मशीन के लिए 3,55,390। आप बोलेंगे सर दिए तो 4 लाख, अरे भैया 4 लाख में 44,610 इंटरेस्ट का है, तो मशीन या असेट्स के लिए कितना दिए 3,55,390। तो जितना मशीन या असेट्स के लिए दीजिएगा उतना ही लेस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 3,55,390, राइट। कितना हो गया 3,55,390। अब इसको क्या करते हैं, लेस कर देते हैं।
इसको क्या करेंगे 14,87,000 है ना, 14,87,000 में लेस कीजिए कितना 3,55,390, 3,55,390 ठीक है। तो फाइनली देखिए कितना आया, फाइनली कितना आया 11,31,610, कितना आया 11,31,610, 11,31,610 ठीक है। अब आप बताइए कि एसेट्स के लिए कितना पैसा देना बाकी है 11,31,610। एक बार फिर से बोल रहा हूं, जितना एसेट्स के लिए देना पैसा बाकी होगा उसी पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो अब कितना पे चार्ज होगा आपका, ध्यान से देखिए, आपका 11,31,000, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देना, 11,31,610 ठीक है। 11,31,610 कितना परसेंट है 6% और हाफ ईयर लिए तो क्या होगा 6/12 ठीक है। अब इसको देखते हैं कैलकुलेट करके कितना आता है ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 11,31,610, 11,31,610 गुना 6 भागा 1200 ठीक है। तो देखिए ये कितना आया आपका 33,948.3 ठीक है। कितना आया आपका 33,948, कितना आया 33,948.3। तो मैंने पहले भी बोला है कि अगर पॉइंट के बाद 0 1 2 3 4 रहे तो ये जो 8 है 8 ही रहेगा। अगर डिसिमल के बाद 5 6 7 8 9 रहता तो 8 की जगह कितना हो जाता 9। ये अप्रोक्सीमेशन में मैंने बहुत बार बताया है। तो अगर अप्रॉक्स इसका निकालें, अप्रॉक्स निकाले तो कितना हो जाएगा 33,948, कितना हो जाएगा 33,948। आई होप आप क्या किए होंगे, बात को समझ गए होंगे। अब देखिए कितने का था इंस्टॉलमेंट 4 लाख का, 4 लाख का 4 गो है ना, 4 लाख में कितना लेस हो जाएगा 33,948। तो अब देखिए फाइनली कितना बचा, बस इसमें कैलकुलेशन है जी, पेशेंस होना चाहिए। मैगी नहीं कि 2 मिनट्स में बन जाएगा, मैगी बनाने में भी 5-6 मिनट्स लगता है। तो 4 लाख में लेस करते हैं कितना 33,948, 33,948 ठीक है। तो कितना आ जाएगा देख लीजिए 366052 ठीक है जी। कितना आ गया 3,66,052 रुपया, 3,66,052 रुपया ठीक है। तो ये किसके लिए हुआ इंस्टॉलमेंट के लिए, ये किसके लिए हुआ इंटरेस्ट के लिए, और किसके लिए हुआ मशीन के लिए। तो मशीन के लिए जितना देगा उतना ही लेस होगा। तो कितना हो जाएगा 3,66,052 यही ना जी, 3,66,052, 3,66,052 ठीक है। तो अब देखिए 11,31,610, 11,31,610 माइनस 366,052 ठीक है, 366,052। तो कितना आ गया देख लीजिए 7,65,558 ठीक है, 7,65,558, 7,65,558 रुपीज़ ठीक है। तो इतना एसेट्स के लिए देना बाकी है, तो इसी पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो 7,65,000 ठीक है, 7,65,558 गुना 6/12 ठीक है। अब देखते हैं इसका कितना आता है, यहाँ पे लिखते हैं, उधर थोड़ा जगह कम गया ना। चलिए तो हो गया कितना 7676555558 है ना, 7676555558 ठीक है। उसके बाद गुना 6 भागा 1200 ठीक है। तो कितना आया देख लीजिए आपका 29, कितना आया आपका 22 हुआ ना, 966.75
0.74, ठीक है। यानी 22,966, कितना आया 22,966.74। अब देखिए डिसिमल के बाद 5 6 7 8 9 रहेगा तो 6 की जगह कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो अगर अप्रॉक्स इसका निकालें, क्या निकालें हम लोग, इसका अप्रॉक्स निकालेंगे तो कितना जाएगा 22,967, क्योंकि डिसिमल के बाद क्या है 7, मतलब 5 6 7 8 9 रहेगा तो इंटीजर पार्ट में 6 की जगह कितना हो गया 7, और 0 1 2 3 4 रहता तो 6 की जगह 6 ही होता। तो हो गया कितना 22,967 रुपया, 22,967 रुपया, ठीक है। तो ये मेरा निकल गया। अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा, 4 लाख है ना, क्या है आपका 4 लाख, ठीक है। 4 लाख में लेस करते हैं कितना 22,967 रुपया, ठीक है। 22,967, तो 4 लाख में लेस करना पड़ेगा कितना 22,967, 22,967, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, देख लीजिए 3,77,033, ठीक है। 3,77,033 रुपया, 3,77,033 रुपीज, ठीक है। तो इतना असेट्स के लिए दिया तो इतना ही क्या होगा आपका लेस होगा कितना 3,67,033 रुपया, ठीक है। 3,67,033 रुपया। अब इसको क्या करें, घटा दीजिए 7,65,000, 7,65,558, 7,65,558, 7,65,558, ठीक है। 767655, 767558, ठीक है। उसके बाद माइनस 377,033, 377,033, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, देख लीजिए 3,88,525, ठीक है। 3,88,525, 3,88,525। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हूँ, 1 2 में भी बोला हूँ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालने के समय जब लास्ट इंटरेस्ट निकालेंगे, कब निकालेंगे, जब लास्ट वाला, तो क्या करेंगे, इसका मतलब तो पहले तो हमने पता कर लिया कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है। तो जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल रहेगा तो जब लास्ट वाला निकालेंगे तो माइनस करके, कैसे माइनस करके, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, ऐसे मत निकाल दीजिएगा, पहले बताता हूँ। देखिए 3,88,525, 3,88,525, राइट, 6/12, ऐसे मत निकाल दीजिएगा, नहीं आएगा आंसर। क्यों, क्योंकि गलत हो जाएगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है। इस तरह से निकालते आ रहे हैं ना, तो लास्ट वाला ऐसे ही स्टूडेंट्स लोग निकाल देता है, नहीं। अब आप सोचिए थोड़ा ध्यान से, देखिए बात को समझिएगा। 3,88,525 किसका है, एसेट्स का है, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट कितने का है, 4 लाख का। इंस्टॉलमेंट कितने का है, 4 लाख का। तो 4 लाख में क्या करेंगे हम लोग, 4 लाख में घटा दीजिए कितना 3,88,525, ठीक है। टोटल कितना इंस्टॉलमेंट 4 लाख का, 4 लाख में 3,88,525 किसका है, एसेट्स का। तो बाकी जो बचेगा वो किस का है, इंटरेस्ट का। तो लास्ट वाला क्या करेंगे, लेस करके निकालेंगे, कितना जाएगा 11,475, 11,475, ठीक है जी। ये कब लागू होगा, जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल रहेगा तब। और जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल नहीं रहेगा तो जैसे निकालते आ रहे थे निकाल देते हैं। 3,88,525 का 6/100, 6/12 करके निकाल देते हैं। लेकिन इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल रहेगा, लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट निकालेंगे तो लेस करके। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, कितना का था, 4 लाख का था ना। 4 लाख में कितना का इंटरेस्ट दिया आपने, 11,475। तो एसेट्स के लिए कितना दिया, 3,88,525, ठीक है। 4 लाख में 11,475 लेस हो गया, 3,88,525। अब देखिए यहाँ पे 3,88,525 जब पेमेंट कर दिए तो अब क्या आपको एसेट्स के लिए कुछ भी पैसा देना बाकी रह गया नहीं। तो अब क्या होगा, आपका इंटरेस्ट चार्ज किया नहीं जाएगा। और 4 ही बोल रहा था ना, कितना बोल रहा था 4। तो ध्यान से देखिएगा, पहला जो इंटरेस्ट आया कितना 44,610, दूसरा कितना आया 33,948,
चौथा कितना आया 22,967 और आपका तीसरा 22,967 और चौथा कितना आया 11,475। अब मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, अगर 44,610 प्लस 33,948, 22,967 और 11,475 चारों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 1,13,000। कितना 1,13,000, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट तो ही था ना 1,13,000, तो ये सबको जोड़ेंगे तो 1,13,000 आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुआ है। तो एक बार जोड़ के भी क्या करें कंफर्म कर ले, मुझे पता है आ गया लेकिन मैं जोड़ के आपको कंफर्म करना चाहता हूँ। 44,610, 33,948, 22,967 और 11,475। ठीक है, 1,13,000 कितना आ गया 1,13,000, यानी अभी जितना भी कैलकुलेशन किया है बिल्कुल क्या है मेरा सही है। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी मैं आपका वीडियो जो अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बन गया। अब देखिए एक चीज और बनाना है, मैं पहले उसका कैलकुलेशन कर देता हूं, फिर फाइनली मैं क्या बना के दिखाऊंगा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। ठीक है, तो कैलकुलेशन करना है डिप्रिसिएशन का, तो उसको भी लिखना पड़ेगा। देख लीजिए क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है जी, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। तो देखिए थोड़ा सा बढ़िया से सब लिख दीजिए। ठीक है, चलिए हाँ जी, तो डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, एकदम सिंपल है। देख लीजिए पहला क्या लिखेंगे, फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन। तो देखिए फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन कितना निकलेगा, कितना 14,87,000 है ना, कितना है 14,87,000 का कितना परसेंट है 15%। अब एक बार ध्यान से सुनिएगा, 6 महीना पे डिप्रिसिएशन नहीं निकलता है, 3 महीना पे, 2 महीना पे, 1 महीना पे डिप्रिसिएशन नहीं निकलता है। डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग ईयर के अंत में निकलता है, याद रखिएगा। तो 1 साल पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स लोग गलती करता है, 6 महीना वाला है ना तो 6 महीना पे डिप्रिसिएशन निकालेगा नहीं, डिप्रिसिएशन असेट्स पे अकाउंटिंग ईयर के अंत में जनरली 1 साल पे निकाला जाता है। कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। ठीक है, तो 14,87,000 का कितना परसेंट है 15%। कितना 15%। अब देखते हैं इसका कितना आता है, 14,87,000 का कितना 15%, तो कितना आएगा पता है, इसका आ जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ कि थोड़ा सा अमाउंट बड़ा है ना, क्या किया जाए सब देखना पड़ता है। हाँ जी, तो कितना है 22333050। ठीक है, कितना हो गया जी 22,30,50। कहने का मतलब है 2,23,050 रुपया, 2,23,050 रुपया 15% के रेट से 14,87,000 का होगा। ठीक है, तो पहला साल का डिप्रिसिएशन निकल गया। अब कौन सा मेथड बोलता है आपका, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो हमको निकालना पड़ेगा रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या निकालना पड़ेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या निकालना पड़ेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू किसे कहते हैं कि असेट्स में से डिप्रिसिएशन घटाने के बाद कौन सा वैल्यू आ रहा है, कितना वैल्यू आ रहा है, उसी को बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। तो 14,87,000 का था ना, 14,87,000 का था, जिसमें आपने क्या किया 22,30,50 यानी 2,23,050, 2,23,050, 22,30,50। ठीक है, तो घटाइए 14,87,000, 14,87,000, 14,87,000, 14,87,000 माइनस 22,30,50, 22,30,50, 22,30,50। ठीक है, तो अब जो आया फाइनली वो कितना आ गया
12,63,950। कितना आ गया? 12,63,950। तो सेकेंड ईयर वाला जो डिप्रिसिएशन है कितना पे निकलेगा? 12,63,950, क्योंकि कौन सा मेथड है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। कौन सा मेथड है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या? सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो हो जाएगा 12,63,950 का कितना? थोड़ा बोर्ड छोटा है इसके लिए सॉरी, आई होप ये सब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। 12,63,950 का 15%। ठीक है, 12,63,950 का 15%, तो कितना आ जाएगा पता है? 189,592.5 है। 0.5 है तो अप्रॉक्स में 2 ही रहेगा। अब 5 है ना, 5 है तो 3 हो जाएगा। तो 1,89,592 189,592.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट में आ गया ना, 5 है ना, तो 5 है तो अगर अप्रॉक्स करेंगे, देखिए यहाँ पे करते हैं अप्रॉक्स। यहाँ पर क्या करते हैं? अप्रॉक्स भी करके आपको सब दिखा देते हैं। अप्रॉक्स करेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9 है, तो 2 जगह कितना हो जाएगा? 3, यानी 1,89,593 3 को थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, 593। ठीक है, तो 1,00,000 आपका 89,593, 1,89,593। तो पहला साल का डिप्रिसिएशन कितना हो गया? पहला साल का डिप्रिसिएशन कितना हो गया? पहला साल का डिप्रिसिएशन कितना हो गया आपका? 2,23,050 रुपया। ठीक है, और आपका दूसरा साल का कितना हो गया? 1,89,593। तो सारा मैंने क्या किया? कैलकुलेशंस कर लिया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, आपका कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। अब फाइनली हम लोग क्या पास करेंगे? जर्नल इंटरेस्ट। पहले आप क्या करें? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए के बुक्स में हम जर्नल एंट्रीज करके आपको बताते हैं। अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए जो परचेजर है उसके बुक्स में करके बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोलता है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो एकदम सिंपल है। और जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजर, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वेंडर, सारा वीडियो अवेलेबल है इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लेलिस्ट में। नहीं देखा जाके देख लेंगे, लेक्चर 1, 2, 3 इस तरह से पूरा एक सेट बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है? जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। और जर्नल करेंगे तो जर्नल का जो कॉलम्स होता है, फॉर्मेट होता है, उसमें डेट पार्टिकुलर्स, LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, डेट पार्टिकुलर्स LF लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट विथ नरेशन। नरेशन के साथ लिखेंगे एग्जामिनेशन में, तब 2, 4, 5 नंबर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, हम तो बिना नरेशन के साथ लिखेंगे क्योंकि टाइम क्या होगा, इससे बचेगा। और आप बीकॉम के स्टूडेंट से नरेशन लिखना आपको आता होगा, ऐसे में बोलते चला जाऊंगा नरेशन, आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। तो सबसे पहला होता है कि असेट्स परचेस करने का। 1 अप्रैल 2019 को असेट्स परचेस किया है, तो डेट वाले कॉलम में क्या लिखेंगे हम लोग? 2019। ठीक है जी, उसके बाद कब परचेस किया है? अप्रैल। क्या है आपका? अप्रैल 1। ठीक है, तो क्या होता है परचेजर के बुक्स में एंट्री? आपका असेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो असेट्स का नाम दिया हुआ है मशीन। क्या है? मशीन, तो मशीन लिखिए। और ये सब इंटरेस्ट के बारे में, डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ, डिटेल्स में मैंने बताया है, वीडियो अवेलेबल है, देख लेंगे, बार बार बोलता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? असेट्स यानी मशीन है ना, तो लिखेंगे क्या? मशीन अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या होगा? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। और 2 कौन हो जाएगा मेरा? वेंडर अकाउंट। कौन हो जाएगा मेरा? वेंडर्स
अकाउंट। अरे भैया असेट्स आया, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्सपेंसेज है, मान के चलिए अभी नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, लेकिन 2 मिनट के लिए मान लीजिए इंटरेस्ट है तो मेरा आपका नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, और वेंडर पर्सनल अकाउंट। और किसी से पैसा लेना होता है पर्सनल अकाउंट में तो अपने बुक्स में डेबिट करते हैं, किसी को पैसा देना होता है तो हम लोग क्या करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट करते हैं। तो वेंडर को पैसा देना है इसलिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट किया, ठीक है। मशीन अकाउंट जो हुआ वो कैश प्राइस से होता है, कैश प्राइस कितना है 14,87,000, ठीक है, कितना है 14,87,000। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में टोटल इंटरेस्ट पूरा 2 साल का, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में टोटल इंटरेस्ट पूरा 2 साल का तो कितना था 1,13,000, कितना था आपका 1 लाख कितना था 13,000। और तो वेंडर को टोटल कितना पैसा देना होगा जाएगा 16 लाख, ठीक है। 14,87,000 का असेट्स लिया, इंटरेस्ट वेंडर कितना चार्ज किया 1,13,000, तो वेंडर को देना कितना है टोटल 16 लाख। तो इसको अगर नरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, विंग आपका असेट्स परचेज ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। एक बार फिर से, विंग असेट्स परचेज ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, नरेशन लिख लीजिएगा। तो देखिए 1 अप्रैल 2019 को हो गया, क्या क्वेश्चन में डाउन पेमेंट है? नहीं है। साइनिंग अमाउंट है? नहीं है। अगर डाउन पेमेंट साइनिंग अमाउंट रहता तो हम लोग 1 अप्रैल 2019 को एंट्री करते हैं वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, किसका डाउन पेमेंट का। डाउन पेमेंट नहीं है तो हम लोग कब जाएंगे 6 महीना बाद। अब हम लोग ड्यू डेट पे जाएंगे ना, तो 1 अप्रैल को खरीदा है आफ्टर 6 मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कौन सा आपका डेट आएगा आफ्टर 6 मंथ 30 सितंबर। तो लिखते हैं क्या हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या सितंबर 30, क्या लिखेंगे सितंबर 30। तो सबसे पहले पहला जो छमाही का इंटरेस्ट था उसको क्या करें ड्यू करें, सीधा सा बात है। तो मिस्टर ए के लिए इंटरेस्ट क्या है एक्सपेंसेज, नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, तो अपने बुक्स में क्या करेगा ये इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट सस्पेंस का खाता खोला था ना, डेबिट किया था, तो धीरे धीरे करके क्या करेगा राइट ऑफ करते चला जाएगा, ठीक है। और आफ्टर 2 इयर्स इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट पूर्णतः क्या हो जाएगा क्लोज, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट तो क्या हो जाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, क्या हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। डेबिट था तो क्रेडिट करके खाता क्या करेंगे क्लोज करेंगे। आफ्टर 4 इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट सस्पेंस पूरा का पूरा क्या हो जाएगा क्लोज। तो पहला छमाही पे इंटरेस्ट कितना था मैंने निकाला था, मैंने नीचे में लिख लिया हूं आपका 44,610 था, देख लीजिएगा कितना था 44,610 और कितना हो जाएगा 44,610, ठीक है। आपका 44,610 ठीक है 44,610 रुपीज, क्योंकि जगह मिटा दिए थे ना तो मैं नीचे में लिख लिया हूँ, तो फिर कैसे मैं अमाउंट लिखता, सीधा सा बात है। तो ये हो गया। अब देखिए ये हो गया, तो अब क्या करें इंटरेस्ट ड्यू हो गया ना, तो अब हम लोग क्या करें 30 सितंबर को ही क्या करें इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करें। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे तो पाने वाला कौन है वेंडर्स, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, वेंडर्स अकाउंट डेबिट तो क्या लिखेंगे बैंक, और वेंडर्स का नाम रहता तो नाम लिख देते हैं, वेंडर्स का कोई नाम रहता तो नाम लिख देते, सीधा सा बात है। मान लेते हैं सिन्हा लिमिटेड तो सिन्हा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। और एक बात, अब कैश से मत चलिएगा, अब किससे चलिएगा बैंक से। आज के डेट में पूरा डिजिटल आपका युग आ चुका है, समय आ चुका है, तो बैंक से ही चलिएगा, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कितने का इंस्टॉलमेंट था देख लीजिए, इंस्टॉलमेंट कितने का था 4-4 लाख का था, तो कितना लिखेंगे आपका 4 लाख, और यहाँ भी कितना लिखेंगे हम लोग 4 लाख, ठीक है। तो आपका हो गया, पहला था असेट्स को परचेज करने का, फिर आपका आफ्टर 6 मंथ ड्यू डेट पे इंटरेस्ट ड्यू का, और फिर क्या हो गया आपका क्या हो गया
आपका इंस्टॉलमेंट का पेमेंट का। अब यहीं पे कुछ स्टूडेंट्स गलती कर देता है, वो डिप्रिसिएशन का एंट्री कर देगा। नहीं, डिप्रिसिएशन कब होगा? एक साल के अंत में, यानी हर साल होता है डिप्रिसिएशन। अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में 6-6 महीना या 3-3 महीना, 2-2 महीना, 1-1 महीना पे नहीं होता है। तो यहाँ तक हो गया। अब जो भी इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट वो साल के अंत में ट्रांसफर होगा। कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 6-6 महीना पे या 3-3 महीना पे आपका इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो आपका ये 3 एंट्री होगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कहाँ? 31 मार्च 2020, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे डेट लिखते हैं, 2020 हो गया ना, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगा, तो मार्च हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? मार्च 31। थोड़ा बढ़िया से लिख दे एच को। हाँ जी, क्या हो गया आपका? मार्च 31। 1 अप्रैल है आपका, फिर 6 महीना बाद सितंबर 30, फिर आपका सितंबर खत्म, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी मार्च 31, 2020। तो अब देखिए फिर क्या कीजिए। अच्छा अब बताइए, तो फिर क्या जो पहला वाला एंट्री था असेट्स को खरीदने का एंट्री, क्या होगा फिर से? नहीं, ये जो पहला वाला एंट्री है बस एक ही बार होता है, जब हम लोग खरीदते हैं। बार बार थोड़ी असेट्स खरीद रहे हैं जो एंट्री करेंगे, तो ये वाला एंट्री नहीं होगा। कौन वाला एंट्री होगा? इंटरेस्ट सस्पेंस वाला। तो चलिए इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं, लिखेंगे क्या? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और फिर क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है जी। तो दूसरा वाला कितना था? 33,948। सेकंड हाफ ईयरली का कितना निकाले थे? 33,948। 33,948, ये भी कितना आ जाएगा? 33,948, ठीक है। 33,948, 33,948 हो गया जी। अब चलिए किसका एंट्री पास कीजिए? इसी डेट को 31 को ही किसका पास कीजिए? वेंडर को पैसा देने का। तो कीजिए, क्या हो जाएगा? वेंडर्स, क्या हो जाएगा आपका? वेंडर्स अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? बैंक अकाउंट, ठीक है। क्या हो जाएगा? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना है? फिर 4 लाख है ना, 4 लाख, तो 4 लाख लिख दिया। फिर यहाँ पे कितना लिखेंगे? 4 लाख, ठीक है। अब देखिए, अब आपका इंटरेस्ट ड्यू का हो गया, इंस्टॉलमेंट पेमेंट का। अब आपका 1 साल हो गया ना, अकाउंटिंग ईयर का लास्ट आ गया ना, तो हम लोग किसका करेंगे? डिप्रिसिएशन का। किसका? डिप्रिसिएशन का। डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका? मशीन, राइट। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। डिप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट। और मशीन असेट से असेट्स का वैल्यू कमता है तो क्रेडिट, बढ़ता है तो डेबिट। तो डिप्रिसिएशन से असेट्स का वैल्यू कमेगा तो मैंने क्या किया? क्रेडिट, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन देखिए कितना निकाले थे अभी हम लोग। फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन आपका 2,23,050, ठीक है। तो लिखिए 223050, ठीक है। 2,23,050, 22,30,50, 22,30,50, ठीक है। चलिए इसको भी लिख देते हैं, ठीक है। कितना हो गया? 2,23,050, 22,30,50। तो आपका डिप्रिसिएशन 6-6 महीना पे डिप्रिसिएशन ही निकलेगा, डिप्रिसिएशन 1 साल पे निकलता है, ठीक है। ये हो गया। अब बताइए, अब इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन दोनों नॉमिनल अकाउंट से, तो नॉमिनल अकाउंट्स को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलिए इसी डेट को हम लोग इंटेक पास करते हैं। किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंटरेस्ट ड्यू हो गया, पेमेंट हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया ना। अब क्या चीज हो जाएगा? हाँ ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? नॉमिनल अकाउंट को क्लोज कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर क्या लिखिए? टू इंटरेस्ट अकाउंट, और 2 क्या लिखिएगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये किसका हुआ? क्लोजिंग का।
किसका हुआ आपका क्लोजिंग का। अब यहाँ पर अमाउंट पे क्या करेंगे ध्यान देंगे जी। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पहला साल का डिप्रिसिएशन तो क्लियर पता है, पहला साल का डिप्रिसिएशन तो क्लियर पता है ना, डेबिट था तो क्रेडिट करके क्लोज कर दिए। तो डिप्रिसिएशन कितना है आपका 22 30 50, ठीक है, 2,23,050 डिप्रिसिएशन। अब इंटरेस्ट दो अमाउंट है याद रखिएगा, एक तो ये वाला 44,610 और एक तो ये वाला, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों को एक साथ क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो 44,610 44,610 ठीक है, प्लस 33,948 33,948, ठीक है। टोटल कितना आ गया इंटरेस्ट, टोटल जो इंटरेस्ट आ गया 78,550 है, ठीक है, यानी आपका 78,558 रुपया, ठीक है। अब ये दोनों को क्या कीजिए जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए 22 30 50, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 3 लाख, टोटल कितना हो गया, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ना, कितना हो गया 30,1608, ठीक है। 3,01,008 रुपया, 3,01,608 सॉरी 3,01,608 रुपया, ठीक है। 30/16/08 बात समझ गए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे मैंने किया। आपका सबसे पहले क्या हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट टू डिप्रिसिएशन। कोई भी नॉमिनल अकाउंट्स होता है साल के अंत में क्लोजिंग डेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके खाता क्या हो जाता है क्लोज। तो इंटरेस्ट कितना था, ये इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, तो 44,610 और फिर आपका 33,948, दोनों को जोड़ दिए कितना आ गया आपका इंटरेस्ट 78,558 और आपका डिप्रिसिएशन कितने था 2,23,050, दोनों ट्रांसफर कर दिए। तो फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस कितना से प्रॉफिट मेरा कम जाएगा इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन के कारण 3,01,608। तो ये क्या हो गया मेरा फर्स्ट ईयर का क्या हो गया आपका जर्नल इंटरेस्ट। आई होप सारी बातों को समझ गए होंगे। अब हम आपको सेकेंड ईयर का करके भी क्या करेंगे बताएंगे। एंट्री जर्नली क्या होगा सेम होगा, बस अमाउंट में क्या होगा चेंजिंग। पहले आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको सेकेंड ईयर का करके जर्नल एंट्रीज बताते हैं, एकदम क्या सिंपल। सबसे पहले समझिए कि क्या आपका फिर से एसेट्स को परचेस करने का एंट्री होगा, नहीं होगा। नहीं होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, हम इसको हटा देंगे। कौन सा ईयर कर रहे हैं हम लोग सेकेंड ईयर, तो ये वाला एंट्री क्या हो जाएगा मेरा हट जाएगा, क्योंकि एसेट्स परचेस करने का आपका सिर्फ फर्स्ट ईयर में होता है, जिस दिन खरीदते हैं उस दिन। तो इसको क्या किया मैंने हटा दिया, ठीक है जी, इसको क्या किया मैंने हटा दिया। अब देखिए ध्यान से, आपका कौन सा था 2019 था ना, तो हम लोग कौन सा चले थे 20 चले थे 20, तो ये 20 ही रहेगा। ये कौन रहेगा आपका 20, तो हम लोग क्या लिखेंगे ईयर भी देखिए बता देते हैं 2020, ठीक है। 2020 सितंबर 30 फिर से किसका होगा इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री होगा। तो क्या होगा देख लीजिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। बस यहाँ पर क्या करेंगे इंटरेस्ट का जो अमाउंट क्या हो जाएगा मेरा चेंज कर जाएगा। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना क्या करेगा चेंज करेगा। सेकेंड ईयर में कितना था आपका 22,000, कितना था आपका 22,967, कितना था 22,967 और ये भी कितना हो जाएगा 22,967 रुपया, ठीक है 22,967 यानी 22,967 रुपीज़। तो ये मेरा निकल गया जी, ये मेरा क्या हो गया आपका अमाउंट को बस चेंज करना है। आपका तो सितंबर 30 को हो गया, फिर सितंबर 30 को वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तो सेम ही अमाउंट रहेगा 4-4 लाख वाला, ये तो सेम हो गया। उसके बाद आपका ये दोनों हो गया। उसके बाद और कोई एंट्री होगा। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, आपका 20 है ना, 20 है ना, तो इसको कितना कर दें हम लोग 21। 20 है तो कितना कर दें इसको 21 मार्च 31, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट का होगा, इंटरेस्ट वाला यहाँ पर क्या करें मिटा दें, इंटरेस्ट वाला यहाँ पर क्या करें मिटा दें,
राइट। बस आपका क्या होगा ना कि जो आपका अमाउंट उसको चेंज कीजिए। तो आपका क्या हुआ, थर्ड वाला लिख ही दिए, 22 लिख दिए ना आप। उसके बाद कौन है, 11,475। तो कितना हो जाएगा, 11,475 और ये भी कितना हो जाएगा, 11,475। ठीक है, 11,475, 11,475 चौथा इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद वेंडर टू बैंक, यही एंट्री होगा, अमाउंट भी 4 लाख हो जाएगा। उसके बाद डिप्रिसिएशन, देखिए डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो यहाँ पर क्या होगा, बस अमाउंट को क्या करना है, चेंज करना है। तो सेकेंड ईयर वाला देखिए कितना है, 1 लाख, यहाँ पे लिखते हैं ना 1,89,593, 1,89,593, 1,89,593। ठीक है, आपका डिप्रिसिएशन हो गया जी कितना, 1,89,593, 1,89,593 हो गया। उसके बाद आपका एंट्री तो ही होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबको हटा देते हैं, ये सबको बस अमाउंट को खाली चेंज करना था। एंट्री बिल्कुल क्या था आपका, सेम होगा जी। एंट्री में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आई होप आप सारी बातों को समझ रहे होंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले किसका डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन देखिए कितना हो जाएगा, 1,89,593। ठीक है, 1,89,593 आपका 1,89,593। और इंटरेस्ट दोनों जोड़िए, इंटरेस्ट क्या करेंगे, दोनों जोड़ेंगे ना। तो पहला कौन सा है यहाँ पर, 22,967, 22,967, 22,967 प्लस कितना, 11,475, 11,475। ठीक है, दोनों को जोड़ लिए तो कितना है, 34,000, कितना आ गया आपका, 34,442। ठीक है, 34,442, 34,442। अब दोनों को जोड़ देते हैं ना, कितना जोड़ दें, 189,593, 189,593, 189,593। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, 2,24,035 रुपया, 2,24,035 रुपया, 22,40,35, 22,40,35। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सेकेंड ईयर का भी क्या किया, जर्नल एंट्रीज कर दिया। बस असेट्स को परचेज करने वाला आपका साल का पहला जब शुरुआती होता है उसी समय होता है। आने वाले समय में असेट्स को परचेज करने का बार बार एंट्री नहीं करते हैं। बाकी एंट्री बिल्कुल क्या था, सेम था, बस मैंने क्या किया, अमाउंट को चेंज कर दिया। इसका भी क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस 5, 6, 7, 8 है, सभी का बहुत जल्द वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।